इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। हम लोग आज सीखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल क्या है। ये बहुत मज़े के सेंटेंसेस हैं। इसमें सिर्फ 2 अल्फाज के साथ आपका जुमला बन जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि इनका क्या रोल है। ये आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक इस्तेमाल होते हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन में तकरीबन 50% जो है वो डेली बेसिस पे इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं क्या, इनको किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से इनको सीखा जा सकता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जिनमें आप डायरेक्ट ऑर्डर्स दे देते हैं किसी को, दरवाज़ा खोल दो, ये बंद कर दो, ये चीज़ यहाँ रख दो। डायरेक्ट ऑर्डर्स के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। हिदायत देने के लिए किसी को, जब आपने एडवाइस देना हो, किसी को नसीहत करना हो, तो आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। सजेस्ट करना, मशवरा देने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर इनविटेशंस, इनवाइट करना है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अपील करनी है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। रिक्वेस्ट करना है किसी से, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। विश करना है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अपॉलजीज करनी है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये सारे 10 हमारे यूजेस हैं जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के हैं, और हम इन 10 चीज़ों को एक्सप्रेस करने में आज़ाद हो जाएंगे अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को सीख लेते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा ओपन द डोर। ओपन द डोर, सबसे पहले आपने एक्शन लगाना है या वर्ब लगाना है जो आप चाहते हैं कि कोई इंसान क्या करे। तो वो काम और वो एक्शन आप सबसे पहले लिखेंगे एक लफ्ज़, और उसके बाद जिस चीज़ पे आप काम करना चाह रहे हैं या आप उस पर्सन को चाहते हैं कि वो जिस चीज़ पे काम करे, उस चीज़ का जिक्र उसके बाद होता है। यानी हम चाहते हैं कि कोई इंसान दरवाज़ा खोल दे, तो हम कहते हैं ओपन द डोर। तो ओपन हो गया हमारा एक्शन, जिसको हमने कहा कि ये काम कर दो, ये काम हो गया ओपन। और द डोर, जिस पे एक्शन करना है, जिस पे काम करना है, तो ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। ये हमारा सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है 2 अल्फाज का। अगर आपने इसको नेगेटिव करना हो कि दरवाज़ा मत खोलो, तो आप डू नॉट का लफ्ज़ ऐड कर सकते हैं शुरू में, जिसको डोंट बी शार्ट आप कहते हैं। सो डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो। डू नॉट ओपन द डोर या डोंट ओपन द डोर। अगर आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उससे पहले प्लीज़ ऐड कर दें, डोंट की जगह प्लीज़ ओपन द डोर। देखें बेसिक स्ट्रक्चर हमारा वही है, हम एक लफ्ज़ उसके स्टार्ट में ऐड कर रहे हैं। प्लीज़ ओपन द डोर, रिक्वेस्ट होगी हमारी। और अगर आपने मना भी करना है, मना करने की रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ डोंट ओपन द डोर, बराए मेहरबानी दरवाज़ा ना खोलना। प्लीज़ डोंट ओपन द डोर, ये भी जुमले के शुरू में हमने ऐड कर दिया। या आप प्लीज़ को आखिर में भी ऐड कर सकते हैं। डोंट ओपन द डोर प्लीज़, डोंट ओपन द डोर प्लीज़, बराए मेहरबानी दरवाज़ा ना खोलना। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। आइए देखते हैं अब मुख्तलिफ जो इसके सेंटेंसेस हैं। तो हमारे पास सबसे पहले डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं, जिस तरह से डू योर वर्क। अब डू हमारा एक्शन है और योर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। गेट आउट ऑफ द रूम, तो गेट आउट जो है वो हमारा एक्शन है। गेट आउट ऑफ द रूम। राइट इट, क्लीन द टेबल, बी क्वाइट। इस तरह से आपको नेक्स्ट सेंटेंसेस नज़र आ रहे होंगे जिसको आप फिल कर सकते हैं। अटेंड द पार्टी और अटेंड द क्लास और बाय दिस और टेल दैट, और जो भी है वो आप उसको फिल कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज के लिए। इंस्ट्रक्शंस उसके बाद हैं हिदायत, जिस तरह से हम कहते हैं स्पेल दिस वर्ड, इस लफ्ज़ के स्पेलिंग्स बताओ। फिल आउट योर फॉर्म, फिल आउट हमारा एक्शन है
नोट इट डाउन, नोट इसमें एक्शन है। लेस अप योर शूज़, लेस एक्शन है। बटन अप योर शर्ट, तो बटन अप जो है वो एक्शन है हमारा। नेक्स्ट वाले आप कंप्लीट करेंगे। एडवाइस, नसीहत, जिसके लिए जॉइन अ जिम, ये एडवाइस की जा रही है। जॉइन सबसे पहले एक्शन आ गया, उसके बाद ईट ये भी एक्शन है। स्लीप एक्शन है। वेयर एक्शन है। मेंड एक्शन है। वॉक एक्शन है। इम्प्रूव एक्शन है। स्पीक एक्शन है। टेक एक्शन है। हैव एक्शन है। तो हम सारे एक्शंस को पहले लिखेंगे, उसके बाद आप बाकी हिस्सा लिख सकते हैं। सो एडवाइस, नसीहत के लिए। सजेशंस, मशवरा देने के लिए। आंसर द क्वेश्चंस, ये एक मशवरा है। पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, ये एक मशवरा है। अप्लाई फॉर द जॉब, ये भी एक मशवरा है। मैनेज योर टाइम, मशवरा। अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक्स, इस तरह से आप सजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 आप फिल कर सकते हैं सेंटेंसेस। वार्निंग्स, हम सीखेंगे किसी को मना करना हो, वार्निंग, जिस तरह से आप कहते हैं डोंट जंप एट द चेयर, वॉच योर लैंग्वेज, वेयर अ हेलमेट, डोंट स्मोक इन द स्कूल, कीप योर लेन, अपनी साइड पे रहो सड़क में। ये वार्निंग्स हैं। वार्निंग के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। इनविटेशंस, किसी को इनवाइट करना हो आपने, जिस तरह आप कहते हैं स्टे इन माई हाउस, स्टे इन माई हाउस, ये इनविटेशन है। हैव अ डिनर विद मी, टेक सम टी, हैव अ कोक एंड स्माइल, लेट्स गो टू द लाइब्रेरी, ये इनविटेशंस हैं जो आप लोगों को देते हैं। नेक्स्ट 5 आप एक्सरसाइज करेंगे उसकी। Appeals, be quiet, hope for the best, let us fight against drugs, say no to corruption, listen to your teachers, ये सब हमारी अपील्स हैं जो हम कर सकते हैं अगर हमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं। अब हम देखते हैं रिक्वेस्ट्स के लिए, जिस तरह से हम प्लीज़ का लफ्ज़ ऐड करते हैं। कम सून प्लीज़, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, ग्राब मी लीव प्लीज़, ये सब रिक्वेस्ट्स हैं। अगर आप प्लीज़ ऐड करेंगे तो रिक्वेस्ट बन जाएगी। जुमले का बेसिक स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा। अपॉलजीज़ हैं जी। अपॉलजीज़ जिस तरह से हम कहते हैं प्राउड ऑन मी, एक्सक्यूज़ मी, एक्सेप्ट माई अपॉलजी, ये हमारे सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमारी अपॉलजीज़ को शो करते हैं। तो हम अपॉलजीज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ अल्फाज नज़र आ रहे होंगे। ए से ज़ी तक कुछ अल्फाज लिखे गए हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए, ये बेसिकली कुछ एक्शंस हैं, तो आप इन एक्शंस को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज कर सकते हैं, जुमले बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको इस एक्सरसाइज के बारे में कोई सवाल करना हो या आपको इसकी एक्सरसाइज दरकार हो तो आप हमसे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। थैंक यू।